हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता की, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। देखिए, हम एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, द लर्निंग डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, किसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, अधिगम अक्षमता किसको कहा जाता है? बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब जो बच्चा जैसे सीखता है, सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल का प्रयोग करता है, अगर उसमें कुछ डिसऑर्डर होता है या डिसेबिलिटी होती है तो उसी को अधिगम अक्षमता कहते हैं, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे बच्चा कुछ बोलता है, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी आती है बोलने में, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाता है। सुनने में कोई परेशानी होती है, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाता है। एंड लिखने में जैसे कोई परेशानी होती है, जैसे उल्टा सीधा लिखता है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो नहीं आता है कि अधिगम अक्षमता किसको कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि जैसे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि डिसलेक्सिया किसको कहते हैं या डिसलेक्सिया का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, जैसे बी है, ठीक है, बी लिखा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको डी बना दे, डी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे है वाज है तो वास को बच्चे क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ लेते हैं, सा। तो इस तरह से जैसे बच्चे थोड़ा पढ़ने में उनको डिसेबिलिटी आती है, थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ते हैं, तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, जो बच्चा होता है उसमें डिसलेक्सिया होता है उस बच्चे को, क्योंकि वो जो भी पढ़ता है वो उल्टा करके ही पढ़ता है। तो पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो होती है डिसलेक्सिया। क्लियर? आगे आते हैं, आगे क्या है? देखिए, आगे है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किसको कहा जाता है? डिसग्राफिया कहा जाता है जो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, उसको डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया था, ये तो पढ़ने की बात थी पीछे। अगर जैसे बच्चा बी को डी पढ़ता है, ठीक है, ये आवाज़ को सा पढ़ता है, अगर पढ़ेगा तो डिसलेक्सिया होगा। अगर उसी चीज़ को वो लिखेगा, जैसे बच्चे को हमें लिखने कहा है कि बेटा डी लिखो, लेकिन उसने क्या लिख किया, बी लिखता है। ठीक, मोस्टली बच्चे होते हैं जो जैसे LKG UKG के बच्चे, मोस्टली देखा होगा आपने कि अगर डी लिखता है तो वो बी बना देगा। ठीक है, या सी इस तरह से लिखता है तो वो इस तरह से बना देगा। ठीक, तो ये जब लिखने में इस तरह की परेशानी होती है तो उसको कहते हैं डिसग्राफिया। कंफ्यूज मत होना, अगर बच्चा पढ़ेगा, गलत करके पढ़ेगा तो डिसलेक्सिया, और अगर लिखेगा तो डिसग्राफिया। अब देखिए, एक ट्रिक है इसकी। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम लिखते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे ग्राफ आ जाए वहाँ पर सोचना कि ये लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, आगे है डिसकैलकुलिया। देखिए, डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय गणना से संबंधित। ये देखिए, ये भी कई बार आ चुका है। ये अभी पीछे जो टैटू हुआ था शायद 2021 में, उसमें आया था डिसकैलकुलिया का। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय गणना से संबंधित, मतलब गणित में अगर परेशानी हो, मैथ्स में, तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अब देखिए, कैलकुलिया से क्या हो रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है, नहीं बन के आ रहा है, कैलकुलेशन। ठीक है, और कैलकुलेशन कहाँ पे होता है? मैथ्स में होता है। तो कैलकुलिया से बन गया कैलकुलेशन, मतलब मैथ संबंधित अगर कठिनाई होती है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्लियर? ट्रिक से याद करिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। आगे आते हैं, आगे क्या है, वही कराऊंगी जो एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, जिससे और मोस्टली बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। देखिए, एक है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया क्या होता है? देखिए, भ्रम वाली स्थिति होती है, भ्रम वाली। ठीक है, जैसे कि सपोज पिकॉक है, मतलब यहाँ पे पिकॉक मैं बना नहीं पाऊंगी, जैसे पिकॉक है इस तरह से बना होता है पिकॉक, चलो जैसे भी बना होगा ये करके,
तो जैसे पिकॉक को बच्चे कहते हैं कि ये हैन है, देख के उसे मतलब भ्रम वाली स्थिति हो जाती है कि अरे ये क्या है, कि पिकॉक है या हैन है। तो इस तरह की स्थिति जब भ्रम वाली स्थिति होगी तो उसको कहते हैं डिसमोर्फिया। ठीक है, अब देखिए इसी से समझ लीजिए, जैसे मोर्फिया आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिए कि मोर को जैसे हैन कह दिया अगर बच्चे ने, तो वहाँ पे क्या हो गया, भ्रम वाली स्थिति हो गई, मतलब डिसमोर्फिया वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? याद करने के लिए कैसे भी ट्रिक लगा लो, बस यहाँ में क्या करना है, याद करना है। देखिए एक है डिस्फेजिया। देखिए डिस्फेजिया में क्या होता है, इसमें बोलने से संबंधित विकार होते हैं। मतलब अगर जैसे कुछ बोलते हैं, कोई भी बच्चा या बड़ा बोलने में अगर उसे परेशानी हो तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, कभी कभी देखिए डिस भी नहीं आता, ओनली फेजिया फेजिया आ जाता है कि फेजिया जो है किससे संबंधित है। तो फेजिया जो संबंधित है वो है भाषा संबंधित विकार से या बोलने से संबंधित विकार से जो होता है फेजिया या डिस्फेजिया उसको कहा जाता है, जो कठिनाई होती है। क्लियर? देखिए आगे क्या है, देखिए आगे है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया उसको कहते हैं देखिए शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। जैसे जो भी फिजिकल कौशल होता है, इस फिजिकल स्किल, तो उससे संबंधित जो विकार होता है उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। सपोज दैट जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको बॉल पकड़नी है, ठीक, तो बॉल पकड़ने के लिए वो सीधे हाथ करेगा, करता नहीं करता, लेकिन बच्चा जो है सीधे हाथ ना करके उसे उल्टे हाथ कर रहा है, मतलब उसकी जो शारीरिक कौशल है उसमें थोड़ा विकार आ रहा है, उससे बच्चे को बॉल नहीं पकड़ी जा सकती, तो इसमें विकार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे डिस्प्रैक्सिया। क्लियर? जब फिजिकल स्किल में कोई विकार होता है तो उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। आगे आते हैं, आगे है देखिए डिस्थेमिया। डिस्थेमिया किसको कहते हैं, डिस्थेमिया होता है तनाव से संबंधित विकार। मतलब अगर स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा या बड़ा कोई भी तो उसको कहते हैं डिस्थेमिया। डिस्थेमिया याद रखिएगा, तनाव से संबंधित विकार होता है डिस्थेमिया। देखिए ये कुछ विकार थे जो मोस्टली एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, इसमें से आपसे बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन लेते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा। और वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए यहाँ पे क्वेश्चन है, चाहे वो सीटेट में हो या टेट में हो। यहाँ से देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ठीक है, देखिए कहाँ पर उसको परेशानी हो रही है, संख्याओं और परिकलन में। समझ गए होंगे सभी कि उसको क्या, कौन सी डिसेबिलिटी है, लेखन अक्षमता है मतलब डिस्ग्राफिया है, एक गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया है, एक दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता है, या फिर पठन अक्षमता मतलब डिसलेक्सिया है। बताइए जहाँ पर संख्या और परिकलन में समस्या होंगी, संख्याएं कहाँ पे होती हैं, संख्याएं मैथ्स में होती हैं। ठीक है, संख्याएं मैथ्स में होती हैं, तो असमर्थता कहाँ पर होगी इसकी, तो वो होगी डिस्कैल्कुलिया मतलब गणितीय अक्षमता उसके अंदर होगी, डिस्कैल्कुलिया होगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो गिरस्त है वह सा और वाज अनक्लियर और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो उसके अंदर क्या है, शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सीमिया है, डिसमोर्फीमिया है, या डिसलेक्सिया है। बताइए एक बच्चा जो किस चीज़ से ग्रस्त है, जो जैसे सौ और वाज या न्यूक्लियर या अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या, कौन सा विकार है उसके अंदर, कौन सी डिसेबिलिटी है, बताइए। अभी बताया था। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे लिखने का कहीं नाम नहीं आ रहा है ना, यहाँ पढ़ने से संबंधित है तो उसको डिसलेक्सिया है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। देखिए गतिक कौशल अभी बताया था, शारीरिक कौशल या गतिक कौशल में जो अधिगम निर्योग्यता कहलाएगी, डिसेबिलिटी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी। देखिए डिस्कैल्कुलिया होता है गणित संबंधित विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार, और डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम डिसेबिलिटी। क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए विकृत लिखावट संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। देखिए सबसे
इसमें तो क्वेश्चन में ही आ गया है कि विकृत लिखावट मतलब गलत लिखावट जो होगी वो किससे संबंधित होगी, डिसग्राफिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से या डिसलेक्सिया से। बताइए। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी लिखावट वाली। देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, गति कौशलों में संबंधित विकार, डिस्कैल्कुलिया मैथ संबंधित विकार और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, और डिसग्राफिया होता है विकृत लिखावट संबंधित विकार। मतलब ग्राफ में लिखते हैं हम, जहाँ ग्राफ बना होता है ग्राफ में लिखते हैं तो वहाँ क्या होता है, लिखावट संबंधित विकार होता है, उसको कहते हैं डिसग्राफिया। क्लियर। तो ये रहा आज का सेशन। बताइएगा कैसा रहा सेशन आज का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और जो भी विकार मैंने कराए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बने हैं जो जो विकार आपको कराए हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा। बाय।